हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक हमारा है इंग्लिश ग्रामर एंड दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार स्टूडेंट्स 8, 9, 10, 11, 12 ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता ही है, क्योंकि ये पोएम बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रामर है। ठीक, तो फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर 20 प्लस में फिगर्स ऑफ स्पीच है, लेकिन इस वीडियोस में मैं आपके 5 फिगर्स ऑफ स्पीच कवर करके देने वाला हूं। अब कौन से 5 है वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या करके रखा हुआ है, टाइप बना के रखे हुए। सो वी हैव राइट नाउ टाइप 1 एंड द नेम ऑफ द टाइप 1 इज व्हाट? कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करना, हम किसी की हाइट कंपैरिजन करेंगे, किसी की स्ट्रेंथ, किसी की ब्यूटी, है ना। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच में 2 फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो कि है एक सिमिली और दूसरा जो है हमारे पास है मेटाफर। तो सिमिली और मेटाफर ऐसे हमारे पास क्या है, 2 फिगर्स ऑफ स्पीच है। So let's check out few examples. तो फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच जो है सिमिली, कीवर्ड्स है एज, सो, लाइक। तो जब भी आपके गिवन सेंटेंस में आपको एज, लाइक, सो ऐसे वर्ड्स दिखेंगे तो समझ जाना है कि वहां पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन है। और कंपैरिजन है दैट मींस वो हो जाएगा सिमिली। So meaning, so what is meaning right now? A figure of speech which is used to compare two different things having a common quality is known as a simile. जैसे कि एग्जांपल देखो, अभी एग्जांपल है he is as strong as an ox. He is as strong as an ox. यानी यहां पर जो भी पर्सन है he, उसका कंपैरिजन किससे किया हुआ है? ऑक्स से। एंड व्हाट कॉमन क्वालिटी दे बोथ हैव? स्ट्रेंथ, उनकी ताकत, स्ट्रांग है, उन लोग दोनों ताकतवर है ना। तो यहां पर हियर ही इज कंपेयर्ड विथ एन व्हाट? ऑक्स। तो यहां पर हो गया कंपैरिजन। तो समझ में आ गया मैंने इस टाइप 1 को कंपैरिजन ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि 2 लोगों में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। अगेन राम इज एज वाइज एज एन आउल। राम का अगेन कंपैरिजन किया गया है, किसके साथ में? आउल के साथ में। और कौन से कीवर्ड नजर आ रहे हैं इसके अंदर? एज, वाइज, एज। देखो यहां पर एज, सो, लाइक। सो पहले सेंटेंस में भी एज है और दूसरे सेंटेंस में भी एज है, तो आपको ऐसे लाइक भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बोल रहा हूं आप लोगों को, शिवाजी महाराज फॉट लाइक अ लायन। शिवाजी महाराज फॉट लाइक अ लायन। सो अगेन यहां पर शिवाजी महाराज को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? लायन से। और दोनों के अंदर कौन सी क्वालिटी है? ब्रेवरी, है ना, ब्रेवरी की क्वालिटी। तो वहां पर एक लाइक वाला एग्जांपल हो गया। तो ये था आपका पहला फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली, एंड इन विच यू हैव टू रिमेंबर द कीवर्ड्स एज, सो, लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटाफर। अब मेटाफर के लिए याद रखना है कि एज, लाइक कीवर्ड्स यूज नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे कि सिमिली में एज, लाइक वर्ड्स मिले थे, यहां पर आपको एज, लाइक कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर कंपैरिजन कैसे होगा, ध्यान देंगे। अगेन सेम है यहां पर कि यहां पर भी आपको कंपैरिजन ही मिलने वाला है। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। सो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, डैगर, डैगर किसे कहा जाता है पता है? खंजर को। मतलब बोलते हैं ना, खंजर अगर हम किसी को मारेंगे, मारना नहीं है हमें, लेकिन देखा होगा आप लोगों ने, जब खंजर से मारा जाएगा तो सामने वाला बंदा इंजर्ड होगा, उसे बहुत तकलीफ होगी। तो यहां पर डैगर का जो यूसेज किया गया है वो ये इंडिकेट करने के लिए कि कितनी तकलीफ हुई। द न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, मतलब उसे बहुत तकलीफ हुई कोई पर्टिकुलर न्यूज सुनने के बाद में। तो न्यूज वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। सो न्यूज वॉज अ डैगर, यानी यहां पे ये जो भी न्यूज है उसका कंपैरिजन किया गया एक खंजर के साथ में, एक डैगर के साथ में। एंड व्हाइल कंपेयरिंग दे डिडंट यूज एनी वर्ड्स लाइक एज एंड लाइक। सो दैट्स व्हाई ये हो गया आपका व्हाट? मेटाफर। हियर न्यूज इज कंपेयर्ड विथ अ डैगर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिली में एज लाइक वर्ड होगा, कंपैरिजन होगा, और मेटाफर में एज लाइक वर्ड नहीं होगा और कंपैरिजन होगा। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज, रिवेंज यानी क्या होता है? बदला। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ऑब्वियसली वाइल्ड जस्टिस है
नो डाउट किसी ने बदला लेके जस्टिस मिला रहेगा किसी को, लेकिन वो रॉन्ग वे से हुआ ना, सो दैट्स व्हाई यहां पर वाइल्ड लिखा गया है। तो हियर रिवेंज इज कंपेयर्ड विद द वाइल्ड जस्टिस। अगेन यू कैन सी अ कंपैरिजन ओवर हियर, एंड the words as and like are not used। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, सिमिली में कीवर्ड्स मिलेंगे as, so, like। मेटाफर में as, so, like वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज कंपैरिजन। सो टाइप 1 कौन सा ग्रुप है हमारा? कंपैरिजन। कंपैरिजन में है हमारा सिमिली, मेटाफर। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 में है साउंड। तो अभी यहां पर हम लोग 3 FOS और वर्कआउट करेंगे जो साउंड इंडिकेट करते हैं। तो अलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड ऑनोमोटोपिया, ये 3 फिगर्स ऑफ स्पीच जो है स्टूडेंट्स, वो साउंड इंडिकेट करते हैं। पहला ऑनोमोटोपिया, नेक्स्ट अलिट्रेशन, एंड थर्ड वन इज व्हाट? रिपीटेशन। सो अभी इसके भी दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे कि आपके टोटल 5 फिगर्स ऑफ स्पीच कवर हो जाएंगे। ऑनोमोटोपिया स्टूडेंट्स, इसमें यहां पर आपको यह समझना है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड में अगर साउंड एक्सप्रेस हो रहा है तो समझ जाना है कि वो ऑनोमोटोपिया है। जैसे कि यहां पर देयर वाज अ लाउड बैंग ऑन द डोर, देयर वाज अ लाउड बैंग। बैंग, ये जो वर्ड है ना बैंग, क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स? साउंड इंडिकेट कर रहा है। तो जब ये सेंटेंस में जो वर्ड बैंग है वो साउंड इंडिकेट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये कौन सा हो गया एग्जांपल आपका? onomatopoeia। The word bang indicates the sound, so that's why this is your onomatopoeia। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करने हैं कि गिवन सेंटेंस में कौन से वर्ड है जिसमें साउंड आ रहा है। The lion roared as it chased its prey। The lion roared, है ना, गरज रहा है। कौन गरज रहा है? लायन। तो रोर जो वर्ड है ना, ये रोर क्या इंडिकेट कर रहा है? साउंड इंडिकेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स लायंस रोर, तो रोर इसके अंदर द वर्ड रोर इंडिकेट व्हाट? साउंड, दैट्स व्हाई दिस इज योर ऑनोमोटोपिया। तो ऐसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या जो भी आपका रेफरेंस बुक होगा, डाइजेस्ट होगा, जो भी होगा, उसके अंदर ऐसे कुछ एग्जांपल्स रेफर करो, आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जांपल्स कैसे करने हैं करके। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड। रिपीटेशन ऑफ साउंड। आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक, ये हिंदी में है। वैसे ही मराठी में भी है, काकी ने काकाचे कामाचे कागद कात्रीने करा करा कापले, है ना। तो हिंदी में मैंने चंदू सारे सेंटेंस के अंदर च से है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। और हिंदी में काकी ने, मराठी में काकी ने काकाचे कामाचे कागद कात्रीने करा करा कापले, यानी क से, यानी सब कुछ क से स्टार्ट हो गया। यानी कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है यहां पर? साउंड ऑफ च एंड साउंड ऑफ क। तो उसी तरह यहां पर आप देखेंगे द डार्क डांस ऑफ डेथ विस्क्ड हर अवे। तो यहां पे द साउंड ऑफ डी, डार्क डांस डेथ, द साउंड ऑफ डी इज रिपीटेड प्लीजिंगली, दैट्स व्हाई ये आपका हो जाएगा अलिट्रेशन। द साउंड डिनोटेड बाय द लेटर डी इज रिपीटेड, है ना, तो ये हो जाएगा आपका अलिट्रेशन। लकी, लाइक अ लकी चार्म ही लुक्स ऑन, सो अगेन अ लेटर ऑफ एल। तो यहां पर क्या हो रहा है? लेटर ऑफ एल इज रिपीटेड प्लीजिंगली। ये एक हो गया नेक्स्ट अलिट्रेशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा रिपीटेशन। तो साउंड के अंदर का थर्ड पार्ट है अभी रिपीटेशन। तो स्टूडेंट्स रिपीटेशन के अंदर हमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो सेंटेंस के अंदर रिपीटेड होंगे। जैसे कि यहां पर देखो अभी, figures of speech in which same words are repeated for poetic effect is known as what? Repetition। तो जैसे कि सैली सोल्ड सी शेल्स बाय द सी शोर, तो यहां पर आप लोग सी रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहां पे अलिट्रेशन भी आप लिख सकते हो, बिकॉज द लेटर ऑफ द साउंड ऑफ लेटर एस इज रिपीटेड प्लीजिंगली, ये भी मेंशन कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यू कैन राइट रिपीटेशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर द वर्ड सी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीटेशन। तो रिपीटेशन के अंदर हमें क्या ढूंढना रहता है कि अगर सेम वर्ड
फिर से रिपीट हुआ है तो वो रिपीटिशन में होगा। एवरी डे, ड्यूरिंग द डे, वी स्पेंड द डे, लिविंग डेज। तो यहां पर डे 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 बार बार रिपीट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास क्या हो गया है, ये कौन सा टॉपिक हो गया, रिपीटिशन। इस एग्जांपल को हम लोग क्या कहेंगे, रिपीटेशन कहेंगे। द वर्ड डे इज रिपीटेड व्हाट, प्लीजिंगली। तो यहां पर हमने दो ग्रुप किए, टाइप 1 कंपैरिजन और टाइप 2 जो हमने किया उसको हम लोग कहते हैं साउंड। कंपैरिजन में आपको सिमिली मेटाफर याद रखना है और साउंड के अंदर आपको ओनोमोटोपिया, अलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या किए, 5 फिगर्स ऑफ स्पीच हमने कवर किए हुए स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और 5 फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर आऊंगा और इस तरह से हमारे 10 वीडियोस पे कंप्लीट हो जाएंगे। So that's it for in this video. See you soon with the new video. Bye bye.